बचपन में बीवी बना दिया था भाई। पता लगे आज मैं बताऊं कि मैं डेट करी हूँ, कल ब्रेकअप हो जाए, क्या फ़ायदा है। बस इन्हें कुछ इरिटेट नहीं करना ऑडियंस को, ठीक है। मम्मी पापा हैं, वो डम नहीं होते हैं, समझ के रखो बच्चों। या मैं कौन सी कैमरे में देखूँ, इधर देखूँ या इधर देखूँ? अरे तो नॉर्मल मेरे को देख। मेरे पास तो कोई प्रॉम की डेट ही नहीं होगी, अब मैं क्या करूँ। बचपन से ही ड्रामा क्वीन हूँ मैं। माय टीचर स्टार्टेड क्राइंग डाउन ऑन वन नी, ही इज प्रपोजिंग टू मी एंड बोथ ऑफ अस जस्ट स्टार्ट क्राइंग। मतलब बस हम रो रहे हैं बिकॉज इतना सरियल सा था। ही इज ऑल्सो क्राइंग, आई एम ऑल्सो क्राइंग। पेरेंट दैट बिलोंग्स टू यूपी, उनका तो सपना होता है कि अच्छा मेरे बच्चे यूपीएससी में जाएंगे, मेरे बच्चे कलेक्टर बनेंगे। Would you like to tell the story of how we started dating? Let's go. 3, 2, 1, action. बचपन से ही ड्रामा मैं कौन सी कैमरे में देखूँ? मैं अपनी फेवरेट हूँ मैं, ठीक है, प्लेयर हूँ मैं। बचपन से ही ड्रामा। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट शीज अनहिंज्ड। नाम मैंने क्यों रखा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने कल ही रखा है, तो मैं थोड़ी बैक स्टोरी सोच के आऊँगी और फिर बताऊँगी कि क्यों नाम रखा था। एनीवे, सो द फर्स्ट हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो एक बारी मेरी लाइफ में आए और फिर वो परमानेंट गेस्ट बन गए। तो वेलकमिंग निकुंज गुप्ता एज एज माई फियांसे एंड एज माई फर्स्ट गेस्ट इन माई फर्स्ट पॉडकास्ट। गेस्ट बनाओ, मेंबर नहीं बना क्या? अभी तो गेस्ट ही हो। सो क्या हाल है? बढ़िया है। नाम चेंज होगा अनहिंज्ड का? नहीं, यही रहेगा। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? यार शी इज अनहिंज्ड का मतलब है कि बस हो गया अब मेरा। है तो सही। नहीं, अभी हो गया बस। अच्छा चल, इससे पहले क्या क्या नाम सोचे थे? इससे पहले स्पिल द टी, और इसे टी टाइम चाय बनाती मैं, चाय भाकरी खिलाती लोगों को इसमें। चाय व्हाट? अरे चाय भाकरी, यू नो व्हाट? बिस्किट बेसिकली। या आई जस्ट हर्ड दिस वर्ड येस्टरडे, तो मैंने सोचा कि चलो प्लग इन। क्या करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में कवर? यार बेसिकली ऐसा लग रहा है मेरा पॉडकास्ट मेरा अब तुम्हारी सनातन जर्नी खत्म नहीं होती है तो मैं क्या बताऊं। सो सनातन जर्नी बेसिकली मेरा एक यूट्यूब चैनल प्लग इन, फिर प्लग इन, हर जगह प्लग इन। गो फॉलो सनातन जर्नी। सॉरी अभी बोला था। फोन साइलेंट ही नहीं करते लोग। वर्षिका क्या करती है? It's your phone. It's not my phone. It is your phone. BTS में फोन साइलेंट स्टोरीज पता लग रही है कि कैसे हमारे फोटोग्राफर साहब दीपक साहब का फ़ोन 2 दिन तक साइलेंट रहता है बिकॉज शूट के टाइम पे फ़ोन साइलेंट रखना होता है। मेरा कैमरा ही, अरे यार माइक ही सेटअप नहीं हो पा रहा। It was my plugin going on. Sanatan Journey is a YouTube channel that we have started. Sorry, I have started. Varshika is a core part of it. Apart from that, I am Nikunj Gupta. Dating Miss Varshika Jyoti Srivastava for a few years now. We're engaged now. Had been dating Varshika for a few years before we got engaged. हम स्कूल में मिले थे, फिर हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग चल रही है क्या? एक सेकंड, मैं बताती हूँ। फिर हमने लॉन्ग डिस्टेंस किया। एक मैं जस्ट देता हूँ, फिर डिटेल में जाएंगे। मैं इंटरेस्टिंग वे में बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है न्यूज़ रिपोर्टिंग चल रही है, हमने ये करा, फिर हमने ये करा, फिर हमने ये कर लिया। सो अब मेरे को एक बार में खुलना था, मैंने कहा एक साथ ही कर। We've been dating for 9 years now, almost 9 years. मार्च में 9 years हो जाएंगे। और मार्च 25 2016 was the day. Sorry, यही डेट याद थी, पहले ही बोल दी। तो we've been dating for 9 years now, और like he mentioned हम स्कूल में मिले थे। Would you like to tell the story of how we started dating? No. You please tell. I'm not good. हर किसी को मैं ही स्टोरी बता रही होती हूँ क्योंकि apparently क्योंकि मुझे ही याद है स्टोरी, तुम्हें याद भी नहीं हुई है। तो मैं याद स्टोरी याद है, बताओ। So basically हमारा कॉमन पॉइंट जो था वो थी हमारी ड्रामा क्लासेस। हम लोगों ने बचपन से ही ड्रामा क्वीन हूँ मैं। So हमारे स्कूल में ऑप्शन था ड्रामा एज अ सब्जेक्ट चूज करने का, तो हम लोगों क्या ने बढ़िया स्कूल था यार सही में। तो 9th-10th में ड्रामा एज अ सब्जेक्ट, तो जाओ एक्टिंग करो। बढ़िया स्कूल तो मैं बताता हूँ उसमें क्या था। ड्रामा क्लासेस थी, पहले 2 महीने तो टीचर रही, टीचर ने स्कूल छोड़ दिया, 6 महीने तक देयर वाजंट एनी टीचर, पर ड्रामा क्लासेस तो होती थी। देयर वाजंट इवन एनी सब्स्टिट्यूट टीचर। तो लोग क्या करेंगे, लोग इश्क लड़ाएंगे।
सॉरी ऐसा नहीं था, जस्ट किडिंग। नहीं यार, हम लोग वो खाली बैठे होते थे, लोगों से बातचीत होती थी एंड एवरीथिंग। देन व्हेन द टीचर केम, ऑब्वियसली एग्जाम्स तो एग्जाम्स के टाइम ही होंगे, तो जब एग्जाम्स आए तो हमारे एग्जाम में था वी हैड टू डू अ प्ले। मेरे प्ले में वर्षिका बिकेम माय वाइफ एज अ कैरेक्टर। तो स्पार्क वहाँ से बचपन में बीवी बना दिया था भाई। तो स्पार्क वहाँ से शुरू हुई। So there used to be practices, there used to be बातें, there used to be very long calls, more than the play बातें जिसके बारे में maybe हम reveal I think नहीं, हम 1 घंटा अगर जैसे फ़ोन पे बात करते थे शुरू में, तो उसमें से हम 15 मिनट्स प्ले के बारे में बात करते थे, कंप्लेनिंग अबाउट ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और बाकी के जितने भी मिनट्स बचे हुए थे वो सब हम फालतू की बातें करते थे। एंड आई थिंक वी स्टार्टेड विथ आई वाज ट्राइंग टू गेट हिम टू पटाओ अ गर्ल somebody। मैंने पूछा वो तेरे को कौन पसंद है, बता, मैं पटवाती हूँ, कि मैं तो हुई बिल्कुल मैच मेकर हूँ, मैं तो हेवन से मैं पटवाती हूँ। एनीवे, तो आई वाज लाइक मैं करती हूँ, बता, और फिर करते हियर वी आर। तो हमारे स्कूल में प्रॉम होता था, और कौन सी क्लास, ये तो कहानी मैं बताऊंगी। हमारे क्लास में, हमारे स्कूल तो बतानी इसको थी फालतू, हमारे स्कूल में प्रॉम होता था, और मैं कौन से कैमरे में देखूं, इधर देखूं या इधर देखूं? अरे तू नॉर्मल मेरे को देख। अच्छा, हमारे स्कूल में यार तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी स्टोरी बताऊंगी। कहीं भी आसमान में देख ले। बताओ ना दीपक, आप बताओ मैं कहाँ देखूं? अच्छा, तो हमारे स्कूल में प्रॉम होता था, कटवाना है पार्ट देख लेंगे, थोड़ा फन के लिए कुछ भी रख देना। तो हमारे स्कूल में प्रॉम होता था, और 10th 11th 12th 3 साल हमारे स्कूल में प्रॉम होता था। एंड मैं ना बड़ी दुविधा में थी। मैंने कहा यार, मैंने 9th में स्कूल ज्वाइन किया था ना, लाइक शिट, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई प्रॉम की डेट ही नहीं होएगी, अब मैं क्या करूँ व्हाटएवर। बट भगवान की दया से उससे पहले वी स्टार्टेड टॉकिंग बिफोर द 10th grade प्रॉम केम इन। भगवान की दया मैं हूँ। नहीं, हाँ मतलब ठीक है। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग। फिर मुझे पता नहीं था कि क्या है कैसे है, जो भी ठीक है चल रहा था। हमने बात करनी शुरू करी, और इतना कुछ सीरियस था नहीं, चल रहा था धीरे धीरे। बिफोर ही आस्क्ड मी आउट टू बी हिज गर्लफ्रेंड, दिस गाय इज कॉलिंग मी, टेल्स मी, आस्क मी आई लव यू, विल यू गो टू प्रॉम विथ मी। मतलब स्टार्टिंग इज आई लव यू, विल यू गो टू प्रॉम विथ मी। एंड आई वाज लाइक यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। फिर मैंने 2 मिनट सोचा, स्टैंडर्ड बोल के मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा कि चलो ठीक है। मतलब यार ऐसा नहीं, आई हैड स्टार्टेड लाइकिंग हिम तब, क्योंकि हमारी बहुत बात हो रही थी। हम ऐसे 5-5 6-6 घंटे बात कर रहे थे स्कूल से पहले, रात को ऐसे पूरी रात बात हो रही है, और फिर सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं। डार्क सर्कल्स वर पीकिंग, बट एनीवे तेरे भी अभी भी हैं तेरे तो आई सेड यस ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर प्रॉम के लिए पूछ लिया। फिर उसके बाद देन ही आस्क्ड मी आउट टू बी हिज गर्लफ्रेंड, टू विच आई सेड मे बी। इट वाज अ वेरी फनी स्टोरी। हमारे अगेन देखो, मेरे को खुद की तारीफ करने का थोड़ा शौक नहीं है, बट वर्षिका, वुड यू लाइक टू शेड लाइट ऑन कैसे आपको प्रॉम के लिए पूछा गया था? अच्छा, मेरे प्रॉम प्रपोजल्स बड़े फन से रहे हैं। मेरे तीनों प्रॉम प्रपोजल्स बड़े फन से रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रॉम प्रपोजल ही डिड ऐसे कॉल पे पूछकर, विल यू गो टू प्रॉम विथ मी। बट इसने एक स्नैप भेजा जिसमें अगर मुझे वो फोटो मिलेगी तो मैं लगाऊंगी। उसमें था, इसने ऐसे करके फोटो भेजी हुई थी, ओके, ऐसे ओ बनाया हुआ था अपने मुंह से, और यहाँ पे लिखा था PR ऐसे O और M और क्वेश्चन मार्क, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट। ये तो चलो फर्स्ट था, हिज फर्स्ट प्रॉम प्रपोजल। बट फिर उसके बाद नीडेड टू बी श्योर, मैं बोल रही हूँ ना, पहले ये। फिर उसके बाद देन वी स्टार्टेड डेटिंग। उसके बाद फिर सेकंड प्रॉम आई, तो हम ऑलरेडी डेट तो कर ही रहे थे। तो अब निकुंज गुप्ता, he wanted to level up. तो what he did, again, if I get a photo, I'll put it somewhere here. इसने अपनी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा फ्लेक्स बनवाया, मतलब जितनी बड़ी इनोवा होती है उतनी बड़ी छत की जितनी बड़ी फ्लेक्स बनवाया, एंड उस फ्लेक्स पे लिखा प्रॉम, उस फ्लेक्स पे प्रॉम लिखा हुआ था, क्वेश्चन मार्क।
हाँ प्रॉम क्वेश्चन मार्क. एंड इसने मेरे भाई के साथ पूरी जुगाड़ वगाड़ करके ही आस्क्ड मी टू कम टू माई balcony. I live on the 4th floor. So I came to the balcony and he's telling me on the call कि come to the balcony जो भी. So I come to the balcony, I look down and there he is standing with helium balloons इसके हाथों में. और then वहीं से चिल्ला के बोल रहा है प्रॉम, और फिर छोड़ दिए balloons छोड़ दिए. That was kind of nice. थर्ड पे कैसे पूछा था मैंने? थर्ड नहीं, एक सेकेंड. फर्स्ट प्रॉम प्रपोजल में तूने पूछा था वैसे. थोड़ी आगे पीछे करके बताइए शायद. तो मैंने थोड़ी सी आगे पीछे करी है. उस समय ना मुझे बनॉफी पाइस बड़ी पसंद थी, और वो भी उसकी बिगचिल की बनॉफी पाइस आज भी खा लो. बेस्ट बनॉफी पाइस इन द वर्ल्ड. ऑल द वर्ष का तिरामिसू पे शिफ्ट हो. अब मैं तिरामिसू पे शिफ्ट हो चुकी हूँ, जो मैं खुद बनाती हूँ. मैं आओ भाई. एनीवे सो गुड कि बंदे को खरीद ले. तो मतलब उस समय मेरे को बहुत पसंद था बनॉफी पाई. आई वॉज ऑब्सेस्ड. तो इसने बनॉफी पाई लेकर आया ऐसे डब्बा में, एक स्लाइस ऑफ बनॉफी पाई लेकर आया. एंड उस पर एक पेपर चिपका हुआ था, उस पर लिखा था प्रॉम. दैट वॉज माई फर्स्ट प्रॉम प्रपोजल अपार्ट फ्रॉम द OMO जो भी. एंड अपार्ट फ्रॉम द आई लव यू विल यू गो टू प्रॉम विथ मी. थर्ड प्रॉम प्रपोजल भी ऐसे ही कुछ था, फन सा ही था. क्रेजी होगा, याद नहीं बस अभी याद नहीं आ रहा. या फिर लेस क्रेजी भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड में इतना क्रेजी कर दिया था कि थर्ड में ही वाज लाइक व्हाटएवर, अब तो चलेगी. उसके लिए मैं बोलूँगा ये मैच कैसे हुआ जब हमारा प्रपोजल हुआ. वर्षिका डू यू वांट टू शेयर? मैं हर चीज मैं ही शेयर कर दूं, यू शेयर ना. अच्छा नहीं ठीक है. करने एक्सपीरियंस क्रिएटर मैं था. हाँ बेटा बताइयो, बेटा ये बताइयो, मैं स्टूडेंट हूँ क्या? कभी अप्रिसिएशन ऑन कैमरा भी लेना अच्छा है ना, बढ़िया होता है ना कि यार जब आपने वो चीज करी, आपने वो सोचा चलो आई विल टेल द प्लानिंग बिहाइंड. अरे एकदम प्रपोजल पे कैसे जंप हो जाएंगे, अभी पूरे 9 साल बचे हुए हैं. लेटर तो या सो दोज वर माय 3 प्रॉम प्रपोजल्स. आई थिंक बेस्ट, बट बहुत मजे आए. तीनों प्रॉम आई वेंट विद समवन. इतनी टेंशन होती थी. That someone was me, to be clear. I went with someone. बता दे, तीनों में मेरे साथ गई थी, not someone else. मतलब तीनों में आई वेंट विथ हिम ओनली. एंड मुझे 9th ग्रेड में, इफ़ यू आर फ्रॉम माई स्कूल, ठीक है, यू नो कि प्रॉम पे किसी के साथ जाने की क्या चुल मचती थी. मतलब 9th ग्रेड, वेर आर माई 9th ग्रेडर्स फ्रॉम माई स्कूल. नाम नहीं लेना चाहती बस मैं अभी स्कूल का, बट मतलब इट वॉज अ थिंग. प्रॉम पे किसके साथ जाना है, प्रॉम पे किसके साथ जाना है, प्रॉम पे अकेले जाओगे तो क्या होएगा. PSN सब बता दे. तो बहुत, बट इट वॉज टू फन. सो देन ऑब्वियसली if you are from PSN, comment down the school name. ओके. तो एनीवे फिर उसके बाद स्कूल ख़त्म हो गया. फिर हमने हमारा 2 साल था लॉन्ग डिस्टेंस. आई थिंक कोविड आ गया था फिर बीच में, है ना. 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस था. और उस टाइम मैं एक्चुअली बाहर पढ़ रहा था यूके में. हाँ, ही वॉज इन यूके एंड आई वॉज हियर इन इंडिया ओनली. तो मतलब हाउ वाज लॉन्ग डिस्टेंस फॉर यू? मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ. अच्छा, तो अब मैं निकुंज को बुलवाऊंगी. सो लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मेरे को इंडिया से बाहर पढ़ना था. फॉर यूजर नॉलेज, हम लोग पढ़ा क्या है ये भी बता दो. आई डिड अ डिग्री इन एक्टिंग. गोल वॉज टू कम इन मूवीज, सिनेमा, वीडियोज एंड ऑल दैट. इसके पीछे की भी कई सारी कहानियां हैं. अगेन इन डिटेल अभी मे भी आगे comment if you want to know like the details. And plug in कर देती हूँ. वैसे subscribe to this channel it for is related really to fun stuff. Bombay audition scams if we want to mention something like that. बहुत fun जिसकी वजह से अभी acting in cinema and auditions are not going on, but still related to that, content creation at Super Creatives, which is my company. जिसे okay plug in बाद में करूँगा. Sorry. सारे plug in यहीं पर कर दे. मैंने तो नहीं करा. आपने बाद में बताएंगे वर्षिका के ब्रांड शेयर ब्यूटी के बारे में, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं. अ ब्यूटी ब्रांड जिस पे वो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती हैं. लिपस्टिक्स, ओके आई शैडो पैलेट, स्टोरी यार, आई लैशेस, टिंट्स एंड अ लॉट मोर. वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. खरीदना जरूर. मैं तो नहीं लगा सकता, तुम लगाना. अच्छा, क्या बताना था? लॉन्ग डिस्टेंस. सो
लेटर ऑन कि कोर्स के बाद क्या हुआ, बट अगेन क्योंकि वांटेड इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड तो इस वजह से बस बाहर गए, पढ़ने गए 1 ईयर एट स्कॉलरशिप. बाकी एक्टिंग स्कूल में स्कॉलरशिप लेके पढ़ने देखो ना कितना ही अच्छा होगा कि मिली. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग अगेन, बट बाकी तो साल भर दिए पैसे, बात अलग. बट वर्षिका वॉज इन इंडिया. वर्षिका ने इंडिया से कोर्स किया, मैंने वहाँ से किया. अगेन टाइम डिफरेंसेस 4.5 hours and 5.5 hours डिपेंडिंग, विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, आई थिंक सो, या वॉट एवर यू कॉल इट. Winter solstice, summer solstice are the days on which Cut this part. the day is the longest. मतलब क्या कहते हैं वो होता है ना, टाइम बढ़ जाता है वो, तो साल के 6-8 महीने 4.5 घंटे का होता था, 5.5 घंटे का भी टाइम डिफरेंस होता था. वहाँ पे टाइम पीछे था, वहाँ टाइम पीछे था. The more east you go, आपका टाइम आगे बढ़ता रहता है. ऑब्वियसली क्लासेस वगैरह का टाइम मैच नहीं होता था. जब वर्षा का फ्री होके आ जाती थी तब मेरी क्लासेस चल रही होती थी. एंड मेरी एनीवे लॉन्गर क्लासेस थी, शाम तक चलती थी, क्योंकि थिएटर वगैरह उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन हो रही थी. तो कॉन्वर्जेशन टाइम वॉज वेरी लिटिल लेटर इन द इवनिंग. बट बहुत दिन तो बात भी नहीं होती थी. आई थिंक द ओनली गोल वॉज कि अच्छा कंटिन्यू रखना है, ट्रस्ट रखना है, सारी चीज़ों में रखना है, जिसकी वजह से इट केप्ट ऑन गोइंग. एंड वंस आई केम बैक तो वो गैप ख़त्म हो गया एंड वी वर एबल टू टेक दिस सो फॉरवर्ड कि प्रपोज करना पड़ गया. प्रपोज करना पड़ गया. सॉरी प्रपोज करना पड़ गया, मतलब ये क्या है? एंड नाउ वी आर गेटिंग मैरिड. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, मे बी. अच्छा सॉरी, क्या कह रहा हूँ? हर पता नहीं, हर स्टोरी इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. देखो मिक्स एंड मैच हो रहा है. स्क्रिप्ट की आदत हो गई है इसको कि फ्रीस्टाइल बोला भी नहीं जा रहा. दैट्स अ डिफरेंट. मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लाइफ ऑफ वर्ष को सब्सक्राइब कर. अभी के भी सब्सक्राइब करो while the video is चलो कर दो सब्सक्राइब कर दो. So वहाँ से वापसी आने के बाद then we got a lot of chance to spend time together, go on dates. अरे स्टोरी हम आगे बाद में बताएंगे ना, पहले ये बताओ what was continue. What was long distance like for you? ठीक था, मतलब इट्स लाइक कि ऑब्वियसली टफ इन द सेंस कि चीज़ें मैनेज करना, कॉन्वर्जेशन गैप होना. बट अगेन होती चली जा रही हूँ कैमरे में. बट अगेन ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट. क्योंकि फिर से बोलो, मैंने पूरा काट दिया तुम्हें, तो काटने देना. बट लाइक व्हेन यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग ड्यूरिंग द डे और नॉट. क्योंकि दोनों की डिफरेंट लाइफ चलती है, दोनों के घर में कुछ चल रहा है, कॉलेज में कुछ चल रहा है, लाइफ में कुछ चल रहा है, तो वो कंटिन्यू रखते हैं. ऑब्वियसली काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं लॉन्ग डिस्टेंस करा कैसे मैनेज हो जाता है अगर आपको करना हो, नहीं होता अगर नहीं करना हो. आई फील दैट. तो वैसे आई फेल्ट इट वॉज ईजी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी. देयर वॉज अ लॉट टू टॉक अबाउट देन, टॉक अबाउट नाउ. तो वो सारी चीज़ें उस टाइम कवर हो जाती हैं फिर, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंसेस मैं ले रहा हूँ आई एम एबल टू शेयर अबाउट दैट. जो एक्सपीरियंस वर्षा ले रही है उसके बारे में पता लगता है. तो मिक्स एंड मैच होके इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बस इन्हें कुछ इरिटेट नहीं करना ऑडियंस को. अच्छा, एंगेजमेंट आएगी ऐसे लोगों के दिमाग में. ये इरिटेटिंग वाली ही चीजें हैं. गाइस अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो कमेंट में बताओ, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो. मैं आगे से ऑन नहीं करूँगा. सॉरी. या ठीक है, चलो लॉन्ग डिस्टेंस. तो फिर मेरी साइड तो पता लग गई, अपनी तो साइड बता दो मैडम. यार लॉन्ग डिस्टेंस वाज ऑनेस्टली, ऐसा करो माइक को साइड कर दो और तुम दूसरी साइड चले जाओ ताकि आवाज़ आए ना. या ठीक है ना. पता नहीं क्या है. लॉन्ग डिस्टेंस वाज ऑनेस्टली फाइन. मतलब अगर देखा जाए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि ओ लॉन्ग डिस्टेंस. ये था ऑब्वियसली कि मिल नहीं पाते थे तो थोड़ी मैं इरिटेट हो जाती थी कि मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए. बट गुड थिंग वॉज कि दिस गाय इज ऑल्सो वेरी होम सिक. तो हर 3 महीने पे घर भाग आता था ये. तो नहीं सर, छुट्टियों के टाइम पे हर 3 महीने पे घर भाग. अब यूके में आप देखोगे पढ़ाई होती नहीं है, फालतू बातें, मतलब इन द सेंस कि अगर 1 साल का कोर्स है मैक्सिमम
7 महीने की पढ़ाई हो रही होगी, छुट्टियाँ इतनी होती थी, अब वहाँ क्या करना, घर भी तो आना है। तो बेसिकली हर 3 महीने पे ये घर मिलता था, तो ठीक है 3 महीने बहुत वियर्ड से लगते थे यार, मिल नहीं पा रहे, ये है वो है, बट एट द सेम टाइम मेरा भी तो कॉलेज ही चल रहा था, तो थोड़ा टाइम कट जाता था उसमें कि यार अभी कॉलेज जाना है, असाइनमेंट्स है, एग्जाम्स है, ये भी वो भी, और बात तो हम कर ही रहे थे। तो ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे हमने बहुत कि हफ्ते भर बात ना करी हो या जो भी, क्योंकि फिर 2 दिन में लगता था यार बात नहीं करी, अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, तो कर मैनेज हो जाता था। तो बस आई थिंक चल गया उस हिसाब से काम, मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं या पूछते हैं कि वो ट्रस्ट इशूज़ नहीं आए लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम पर, या हाउ कैन यू ट्रस्ट द अदर पर्सन, कैसे छोड़ दिया, कैसे रह रहे हो, क्या है वो, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ट्रस्ट करोगे तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे, आई वुड ओनली से दैट। बट फिर भी मतलब आई थिंक जो लोग फालतू ज़्यादा सोचते हैं या कुछ करते हैं तब ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, या फिर किसी की हरकतें ऐसी होती हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तेरी हरकतें थी नहीं तो ट्रस्ट इश्यूज। तुम्हें क्या पता, बहुत प्लेयर हूँ मैं। इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ, बहुत प्लेयर हूँ मैं। बताऊँ प्लेयर वाली कहानी, #16 घंटे, यू वांना नो? अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करो, वीडियो में नहीं कमेंट में आके बताऊंगा क्या है कहानी। शक्ल देखो, शक्ल फोकस करो इस पे, वीडियो पे क्या हो क्या रहा है, ऐसा क्या होगा कि जो हाथ रखना पड़ गया। नहीं नहीं, मैं बहुत सती सावित्री हूँ गाइस। You brought this upon yourself. नो नो नो, हूँ मैं, ठीक है प्लेयर हूँ मैं। 16 hours. तो ठीक है, ओके ओके नेक्स्ट। So हाँ, तो इसलिए नहीं है ट्रस्ट इश्यू। तेरे को होते थे? नहीं, तेरी शक्ल देखकर मुझे लगता था कौन Same है। to you, back to you, no returns. मैं सोच रहा था नहीं बोलूंगा कि पॉडकास्ट में बेइज्जती नहीं करनी, फिर उसके बाद फालतू बातें। अच्छा, मैं भी करूंगा। मेरे को ऐसा लगता था यार ये थोड़ा चोबू सा दिखता था पहले, ठीक है तो सेम टू यू, फोटो डाले तेरी। मैं तो दिखती थी चोबू में। एडिटर, मैं आपको भेजूंगा बहुत सारी फोटोज, वो फोटोज को आप लगा दो स्क्रीन पे, फिर पता लगेगा कि मोमो पॉडकास्ट। ओह, डिड यू नो दैट वर्षिका का निकनेम इज मोमो? अगर अभी तक नहीं पता, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। मैं बताती हूँ। मेरे पापा गए थे ट्रेनिंग पे जब मैं पैदा हुई थी, तो नैनीताल गए थे, पता नहीं कहाँ, ही वेंट टू सम हिल स्टेशन एंड उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही थी। उन्होंने वहाँ पे पहली बार मोमोज देखे अपनी लाइफ में, पहली बार मेरे पापा ने मोमोज देखे और खाए, उनको बड़े अच्छे लगे। और मैं उसी टाइम पे आई वाज बोर्न, तो पापा से मैं अपनी बेटी का नाम तो मोमो ही रखूँगा। तो कोई वर्षिका के आसपास और इसको मोमो कह के चिल्ला रहे हो तो मतलब ये वर्षिका को बुलाया जा रहा है। हाँ ठीक है, आई एम द मोमो, पनीर मोमो, आई एम द मोमो ऑफ माई हाउस। यस। सो सो नेक्स्ट, फिर लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे ही कट गया और उसके बाद बोथ ऑफ अस, मैं तो इंडिया में थी, ही केम बैक, कोविड आ गया। तो वी स्टार्टेड आवर ओन थिंग। वर्षिका, वुड यू लाइक टू शेड लाइट अगेन ऑन डिटेल अबाउट शेयर ब्यूटी जो हमने प्लग इन किया था पहले? शेयर तो बहुत बाद में आया है। ओह या, पूरी बीच की तो हमने राम कथा ही मिस कर दी। या वर्षिका की तो लाइफ की राम कथा है, वो वर्षिका बताएगी जितना बताना चाहती है वो। कोविड में भी मैंने केक्स बनाए इसके बर्थडे के लिए, सो आई यूज्ड टू मेक लाइक 3 tier केक्स फॉर हिज बर्थडे एंड इट बिकेम अ थिंग। 3-4 बार 3 layers, कैसे इतना लंबा? Oh, like that, layers, not tiers. Not tiers, layers. Longer cakes, but good. Like this long. So the first one was blue in color. Yeah, it was blue in color and मैंने सोचा कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो मुझे थोड़ा सा ऐसे अफेक्शन जताने में हेल्प करेगा। और उसी बर्थडे पे, क्योंकि उस टाइम दैट टाइम अराउंड मेरे को पैनकेक्स अच्छे लग रहे थे, तो रात को 12 बजे इसने मेरे दोस्तों के थ्रू जो घर के पास रहते थे पैनकेक्स की लेयर बनवाई थी। 10, 12, 15, 20 कुछ थे, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा था। नहीं सॉरी, ये तो प्रॉम के लिए पूछा था ऐसे, या किसी चीज के लिए इसने ऐसा किया था। cupcakes with prom written on it. That is a different story. Yeah.
there are multiple stories guys. I've also Mix done and things. match हो ऐसा गई नहीं है। है कि ये सिर्फ यही करता रहता है. तो वही की I've मतलब also done things. layers of pancakes and pancakes and pancakes and pancakes and pancakes. तो वो बना के उसके ऊपर या तो हैप्पी बर्थडे था या प्रॉम था, कुछ था. प्रॉम के लिए तो मैंने कपकेक्स भिजवाए थे. मैंने बहुत सारे कपकेक्स रखवा दिए थे, उस पर प्रॉम लिख के मैंने भिजवाया था. एंड आई हैड आस्क्ड हिम फॉर प्रॉम लाइक दैट. तो एनीवे फिर मेरे को केक्स बनाने की पड़ी. उस समय कोविड था, खाली थी मैं, लत चढ़ी थी कि मुझे केक्स बनाने. और सो फर्स्ट बर्थडे इसका था कोविड के बीच में ही. तो आई गॉट लाइक दिस ह्यूज केक. इतना लंबा केक था वो, ब्लू कलर का. उसमें बटरफ्लाइज थी या पता नहीं कुछ पर्ल्स वर्ल्स चिपकाए थे. बड़ी मेहनत से बनाया था मैंने वो. सो कैसे करके वो केक इस तक पहुँचा. एंड देन started my journey of really getting into baking. मुझे बड़ा शौक है बचपन से खाना वाना बनाने का और बेकिंग वगैरह करने का. मुझे बड़ा मज़ा आता था. तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो फुल टाइम इसको करते हैं. फुल टाइम इन द सेंस मज़े के लिए. Now she makes very tasty tiramisu. जब मैं वो खाना होता है सब कुछ अच्छा बनाती है. वैसे वर्षिका tiramisu कब बना रही है? सोन बनाऊंगी यहीं पर लेकर आऊँगी. तो एनीवे फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस से निकले और उसके बाद हम एक सेमी लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए थे, विच वॉज बिकॉज ऑफ माई UPSC. सो आई स्टार्टेड परस्यूइंग UPSC. बाय बाय हो गया था उस समय मेरा. मतलब 2 years ऑफ UPSC, एवरीथिंग वॉज जस्ट गॉन. माइंड ब्लैंक, एवरीथिंग गॉन. मतलब आई थिंक द वर्स्ट 2 years ऑफ माई लाइफ. बिल्कुल मज़ा नहीं आया. ठीक है, इंटरेस्टिंग था, पढ़ाई सब बढ़िया ओके कर रहे हो, बट एक आपका रुझान होता है किसी तरफ, वो मेरा नहीं था UPSC में. Do you want to mention about why you got into it? मतलब यार every पेरेंट दैट बिलोंग्स टू UP, उनका तो सपना होता है कि अच्छा मेरे बच्चे UPSC में जाएंगे, मेरे बच्चे कलेक्टर बनेंगे या जो भी. पापा वॉज ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि नहीं बेटा कुछ करना है तो आप जॉब यही करो, गवर्नमेंट जॉब करो. क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसे बिजनेस वाला कुछ सिस्टम है नहीं, था भी नहीं उस समय, तो बिल्कुल भी नहीं था. तो अब द बेस्ट यू कैन थिंक ऑफ इज़ कि आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ. पापा सेड द सेम थिंग. मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करके देख लेती हूँ क्या हो गया. मतलब जो मेरी रेल बनी है, नॉट बिकॉज इट वॉज़ वेरी हार्ड. ठीक है, कोई चीज़ अगर हार्ड होती है और आपका करने का फिर भी मन होता है उसको, तो आप फिर भी कर ले जाते हो कैसे करके. यू परसिवियर, आप कहीं तक तो पहुंचते हो. आपको हार्ड लगती है तो भी आप कर लेते हो. बट अगर कोई चीज़ का मन ही नहीं है, तो हार्ड हो या ईजी हो, तो वो फिर भी लगता है ऐसे कि पहाड़ मूव कर रहे हो आप. तो मतलब मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया. तेरा करने का मन क्या था? मेरा आई लव एक्टिंग. मेरा तो बचपन से मन था कि मैं एक्टिंग करूं, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ. कैमरे के सामने मुझे अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है. आप लोगों को पता नहीं होगा बट हमारी वर्षिका मैम ने कई सारी शॉर्ट फिल्म आई हैव वन शॉर्ट फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ. इट्स कॉल्ड हैप्पी बर्थडे पिंकी. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डालेंगे देखना. मैंने वो करी थी, मेरे को इतना अच्छा लगता था एक्टिंग करना. मतलब मैंने बोला मुझे उसके पीछे ये कहानी स्कूल में आपने लोगों को दिखाई थी, तो व्हाट वाज द रिएक्शन बिहाइंड द वीडियो? माय टीचर स्टार्टेड क्राइंग. ओके, माय प्रिंसिपल, मतलब आवर प्रिंसिपल एट स्कूल, I mean, I haven't seen a more enthu person when it comes to theatre, when it comes to, all of these things. क्योंकि हमारे musicals were crazy, like crazy musical. Founders Day पे करते थे हम, crazy, बहुत production ही अलग level की होती थी. तो I was like, sir, I've done something, I want to show it to you. पहले 2-3 दिन तो ही was like, अच्छा मतलब he didn't have time. Obviously वो स्कूल के प्रिंसिपल है, उनके पास थोड़ा टाइम है, वो हर बच्चा आ रहा है, वो देख रहे हैं क्या कर रहे हो. तो एनीवे आई वाज लाइक कि 2-3 बार मैं आके गई, कुछ ऐसा हुआ, वो मिल नहीं पा रहे थे वो मुझसे, या मैं उनसे नहीं मिल पा रही थी, या मैं उनको दिखा नहीं पा रही थी, या मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मैंने करा क्या है. आई जस्ट केप्ट मेंशनिंग अ शॉर्ट फिल्म. अब उनको क्या पता कि तुमने एक्ट करा या तुमने डायरेक्ट करा या तुमने मज़े में घर में बना दी है, उनको क्या पता भाई. तो एनीवे कैसे करके मैंने उनको शॉर्ट फिल्म दिखाई. मिस्टर एलेक्स स्टिल, मतलब बेस्ट प्रिंसिपल एवर. So he saw the short film, ran up to किसके पास गए थे? Coordinator and Sonali ma'am. Ran up to Sonali ma'am, Miss Sonali. She was our English teacher, and Samuel sir also saw it na that time. So he was our IB coordinator.
at that time. और मतलब everybody seeing it. Sonali ma'am, Miss Sonali is on the verge of crying. Alex was like, it's so nice, and I just felt so validated. उस point पे I was like, wow. Validation का अगला level, इसकी फिल्म का जो पोस्टर था वो स्कूल के सर्कुलर बोर्ड पे लगाया रखा हाँ और फिर वो फिल्म को प्रीमियर करा था हमारे स्कूल में, ऐसे होता था असेंबली टाइप का शोकेस व्हाटएवर, एंड इट वाज प्रीमियर्ड देयर. आई वाज, ये तो मुझे नहीं पता. हाँ इट वाज. एंड मतलब मुझे तो बड़ा बड़ा वैलिडेटेड सा फील हुआ. मैंने कहा यार आई हैव मेड इट, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ. क्योंकि मैं थोड़ी ना अंडर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट थी स्कूल में. अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट मुझे बड़ा लगता था कि क्या है व्हाटएवर, बट ओवर कॉन्फिडेंस पूरा था कि कोई मेरे से पंगा नहीं ले सकता. इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ. ठीक है, मैं नहीं कह सकती कि आई वॉज द मोस्ट पॉपुलर किड, आई वॉज नॉट. बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको अगले एपिसोड्स में देखने के लिए मिलेगा. बट या सो कहाँ पे थे हम और कहाँ पहुँच गए. सो दैट हैपन. फिर मुझे एक्टिंग करने का बहुत मन था. बेसिकली मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना था. और फिर मैंने पापा से बोला, पापा मुझे और फिल्म में एक्ट कर लेने दो, मुझे एटलीस्ट ट्राई कर लेने दो. कि पापा वाज लाइक नहीं, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट एट दैट टाइम एंड स्टिल आई वाज लाइक यार मुझे एक्टिंग करनी है बहुत. आई लव्ड एक्टिंग. अगर मुझे चांस मिला होता उस समय एक्टिंग करने का तो पता नहीं क्या होता, बट मे बी शेयर नहीं होता. तो इन अ वे आई एम ग्रेटफुल ओनली कि जो भी हुआ सही हुआ, हो रहा है अभी. तो यूपीएससी के टाइम पे ना हमें मिलने नहीं देते थे पापा. मतलब पापा को पता नहीं था. हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में लोगों को किसी को पता नहीं था. रिलेशनशिप के 4 साल के बाद पता लगा. हाँ. इसकी मम्मी को 4 साल तक मम्मी पापा को नहीं पता था. ओनली बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था. मैंने सोचा अगर पापा को पता चल गया तो पापा मुझे घर से निकाल देंगे, मार मार के भगा देंगे, बोलेंगे ये क्या बकवास है, क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ने के लिए भेजा है तुम्हें, ये क्या चल रहा है. मैंने ये पूरा अज्यूम करा था अपने दिमाग में. मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, मैंने सब अज्यूम करा था. तो फिर ओवरथिंकिंग, #ओवरथिंकर वर्षिका, #ओवरथिंकिंग. तो फिर मैंने बताया नहीं पापा मम्मी को, इसलिए मुझे लगा बहुत डांट पड़ेगी. और देन आई वाज आल्सो लाइक कि भाई थोड़ा श्योरिटी तो हो जाए. पता लगे आज मैं बताऊं कि मैं डेट करी हूँ, कल ब्रेकअप हो जाए, क्या फ़ायदा है. फिर बेइज्जती भी हो जाए कि भाई यही तुम्हारी डेटिंग थी, यही तुम्हारा चल रहा था, कुछ क्या फ़ायदा हुआ. तो करते करते एनीवे फिर हम मिल नहीं पाते थे. क्योंकि भाई 2 साल मैंने यूपीएससी करा और हम मिल नहीं पाते थे उसमें. 3-4 महीने में, 2 महीने में एक बार ऐसे कैसे करके प्लीज़ बाहर जाना है, बर्न आउट हो रहा है, ब्ला ब्ला ये वो करके मिलने जाते थे. और कभी ये घर आ जाता था, बट फिर भी उतना अलाउड नहीं था कि घर आ रहे हो, ये है वो है. कैसे कैसे करके वो भी गुजरा. फिर हमने मम्मी को बता दिया. मम्मी को बताया भी कैसे. वन डे आई एम ड्राइविंग द कार एंड मम्मा सिटिंग बिसाइड में एंड शी इज़ लाइक, बेटा तुमसे एक बात पूछूं. मैंने कहा हाँ पूछ लो. और ये मेरे ना शुरू से घर बहुत आता था, मतलब बहुत ज़्यादा. मैंने बोला था मेरा बेस्ट फ्रेंड है, घर आता है, ब्ला ब्ला. अब भाई 3 साल लगातार कोई ऑलमोस्ट रोज़ घर आ रहा है, तो कोई मम्मी थोड़ी डम थोड़े हैं. और उसके बाद थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस था, बट लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हुआ फिर भी घर आ रहा था. तो यार ठीक है, मम्मी पापा हैं, वो डम नहीं होते हैं, समझ के रखो बच्चों, सब पता होता है मेरे पापा को. मम्मी लाइक, बेटा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना निकुंज. ब्रेक लगाया मैंने, ऐसे मूवीज में होता है ना, ऐसे आगे मेरी गाड़ी रुक गई. मैंने कहा क्या बोल रहे हो मम्मी, क्या ये थोड़ा जो भी ऐसे बोला मैंने. तो मम्मी कहती झूठ मत बोलो मुझसे. लाइक चलो हाँ ठीक है, अब पता ही चल गया आपको तो ठीक है, बता ही देती हूँ मैं. हाँ मैं डेट कर रही हूँ जो भी. एंड द फर्स्ट थिंग माई मॉम डज इज शी पिक्स अप द फोन, कॉल्स निकुंज एंड आस्क्स हिम, बेटा तुम शादी कब कर रहे हो. निकुंज व्हाट डिड यू फील अबाउट इट प्लीज. मेरे बच्चों के थे 12, क्योंकि तब तक रिलेशनशिप को 4 साल ही हुए थे. एंड हम 20 साल के थे. हम 20 साल के थे. ऑब्वियसली कोई नॉट रेडी फॉर दिस, ऑब्वियसली. ना ये सोचा कि ये चीज़ करनी है, इतनी जल्दी करनी है या कुछ भी. तो जस्ट यही सोचा कि उन्हें क्यों पता लगा. फिर उसके बाद A series of शादी conversations. उसके बाद फ्रीक्वेंसी घर आने की थोड़ी कम करी कि वो फेस ना करना पड़े. बट सीरीज ऑफ शादी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका था. फिर मेरे घर में तो सब पागल हो गए कि अच्छा शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो. भाई मैं 20 साल की हूँ,
calm down. बाल विवाह कराना था. Really just calm down. तो फिर बस उसके बाद फिर 4 साल गुजर गए. In the meanwhile, I left UPSC, I started Sheer, he started Super, and here we are. Last year, 2nd Feb को he proposed. Tell me, okay, what was the process behind the proposal? याद करना पड़ेगा. तो बेसिकली प्रपोजल का किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं. मतलब सिर्फ इसको ऐसा करना, ऐसे मुंह में घुसा ले. मम्मी पापा गौरांग, मतलब घर में है, पर बिकॉज वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सब में से किसी को नहीं बताया था. सो दैट गौरांग को भी बहुत लेटर पता लगा, छोटे भाई को. सिर्फ आई थिंक पापा को पता था, क्योंकि अगर वो करना था तो बोलना तो पड़ता ही. तो वो बताया. फिर ये सोचा कि क्योंकि भैया की शादी हो रही थी, तो सोचा था अराउंड दैट टाइम इट कैन बी प्लान, मतलब पोस्ट वेडिंग, सो दैट एक सब everyone would be together around that time. लोगों को पता नहीं लगेगा. One difficult, so basically for the proposal I wanted her to be ready with makeup, with मैंने गाइडलाइंस रखी थी. everything. मैंने गाइडलाइंस रखी थी. मैंने कहा whenever you propose to me, my nails should be done, my makeup should be done, my hair should be done, और मैं झल्ले कपड़ों में नहीं होनी चाहिए हूँ. That was a challenge, but finding a good moment during भैया के रिसेप्शन पे took the, मतलब प्लानिंग उस हिसाब से पूरी करी. किसी को नहीं बताया था, मतलब इवन वर्षिका मॉम डैड, आई तब तक तो ऑब्वियसली बहुत क्लोज सबसे हो गए थे. सब न्यू कि ये चीज़ होने तो वाली है, ये नहीं होता था कब होने वाली है, कैसे होने वाली है. सो ऑन द डे जिस दिन प्रपोजल होना था, सुबह मैंने बताया था. वर्षिका एंड फैमिली वहाँ पे सबका आने का कैंसिल हो गया था रिसेप्शन, फॉर सम रीजन मॉम की तबीयत खराब थी. मम्मा हैड अ फीवर. उन्होंने कहा था कि नहीं आ पाऊंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी. मैंने सोचा था कि उन्हें आने तक भी नहीं बताऊंगा, उन्हें आने के बाद बताऊंगा, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू कीप सीक्रेट्स. मम्मी देख लो क्या बोल रहे हैं, मम्मी देखो. जैसे उन्होंने कहा कि नहीं आ सकते, तो आई हैड टू टेल हर कि आज का प्लान बनाया हुआ है. आई हैड अ ह्यूज सेटअप. आई हैड, मतलब I'll put in photos and videos. It was truly a Bollywood proposal. मतलब, if you can think of a Bollywood proposal, go one step ahead and think more. It was something which was planned and everything. तो वो चीज़ अगर होती, वो शिफ्टेबल नहीं था कि अच्छा आज करें फिर से करके शिफ्ट कर देंगे या कुछ. तो किसी तरीके से उनको तैयार कर, किसी तरह के जैसे उन्होंने बताया, तो वो तबीयत खराब में भी खड़े होके वर्षिका को भी रेडी करा. वर्षिका का मन नहीं था, क्योंकि वर्षिका 3-4 दिन से इसलिए गुस्सा हो रही थी, मैं उससे ढंग से बात नहीं कर रहा था. He was not speaking to me only. मैं तो अपनी प्लानिंग में लगा था, बट ऑब्वियसली आई वोंट बी टेलिंग हर कि क्यों नहीं कर रहा था. फोन पे बात ना करे, मतलब इट्स आवर थिंग कि हम रात को बिना बात करे नहीं सोते हैं. बंदा फोन ही ना करे. ही वुड नॉट कॉल मी, ही वुड नॉट पिक माई कॉल्स, ही वुड नॉट टेक्स्ट मी. एंड आई वाज लाइक, यार ये क्या बकवास है, तुम ना कॉल कर रहे हो, ना बता रहे हो कि क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, सब ऐसे कर लिया. एंड आई एम जस्ट लाइक, ये क्या है. मेरे लिए तो वो अच्छा ही था, सो दैट उसका ध्यान इस चीज़ पे गया ही नहीं कि पूरी तैयारी हो रही है, पूरी प्लानिंग चल रही है. बट फिर उन्होंने रेडी करा, इसको तैयार करा, ये भी चलो क्योंकि घर का फंक्शन था, तो आना तो वैसे भी था ही, क्योंकि कोई नहीं आ रहा था, तो इसलिए नहीं आ रही थी पहले. तो मॉम गॉट हर रेडी, brought her. शाम तक she was very blank. I was so dumb. जब हम मिले भी थे तब भी वो गुस्सा हो रखी थी. मैंने I took opportunity of that कि मत कर मेरे से बात. I was like कि मैं और बिजी हो गया, घर का फंक्शन है, मेरे को तो सब कुछ देखना ही है, तो मैं गायब हो गया वहाँ पे भी. ये और फ्रस्ट्रेट हो गई. और मैं इतनी डम थी. I'm seeing, so शिवेश, one of our best friends, he is there मेरे साथ, और निकुंज गायब हो चुका है. मम्मी पापा पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता. एंड माई बेस्ट फ्रेंड सान्या, सो शी लिव्स इन दुबई. वो उसको इसने बोला कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ, तू, एंड कोइंसिडेंटली वो उसी दिन वापस आ रही थी दुबई से टू दिल्ली. एंड वो एयरपोर्ट से अपना पूरा सूटकेस लेकर आई हुई है भैया के रिसेप्शन पे. एंड आई एम टेलिंग हर, शी डजंट नो भैया, शी हैज नेवर मेट भैया इन हर लाइफ. ड्रेस्ड फॉर एन इवेंट, शी इज वेयरिंग जीन्स टॉप, comes in with a suitcase. Yeah, and I'm telling her, has still no idea कि क्यों आई. No, I'm telling her, यार अच्छा हुआ तू आ गई, भैया को पता नहीं, मतलब तू मिल लेगी भैया भाभी से, अच्छा हुआ that you've come to the reception. How can somebody be so dumb? I don't know. But I was. And she's like, हाँ ये whatever. तो वो और शिवेश, both of these people are surrounding me. Nikunj has gotten lost. पता नहीं कहाँ चला गया था ये. Now I know. तो और ये दोनों मेरे आसपास चल रहे हैं. They're not letting me go
एनीवेयर नियर द एरिया जहाँ पर इसने प्रपोजल का सेटअप करा हुआ था. मैं जाती भी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता. सो नाउ शिवेश टेल्स मी कि वर्षिका मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, चल उनको लेकर आते हैं. शिवेश इज़ वन पर्सन हु विल नेवर से दैट, ठीक है. बट आई वाज लाइक ठीक है चलो ओके लेकर आते हैं, अंकल आंटी आए हैं, मिलकर आते हैं. मैं शिवेश आगे मैं पीछे, शिवेश सामने आगे जा रहे हैं, मैं पीछे चल के आ रही हूँ, oblivious. एंड देन आई सी अ रेड पर्दा बड़ा सा, एंड शिवेश गोज इनसाइड. आई एम लाइक शिवेश तेरे मम्मी पापा इसके अंदर है. So dumb. I opened the parda and there the whole setup is there. So Himank, his elder brother, a very very close friend of mine and now my brother, comes to take me in. So there were 2 layers in the setup. First layer mein there was an LED screen. Yeah. And there was a chair. Yeah. And the entire family was standing there. I wasn't there because I was hidden behind the other setup. So the flow was she enters. There's a big heart and everything. She enters, she doesn't realize at this point क्या हो रहा है. ये बैठ सब इसको चेयर पे बिठाते, she still not realizing क्या हो रहा है, सब इसको क्यों बिठा रहे हैं सिंगल चेयर पे. And everybody is there. My mom, his parents, his taiji, his chachus, everybody is there. Then LED पे the video starts where it's basically our 9 years in a single video. Yeah. तो that video played, तो इसको थोड़ी थोड़ी realization आने लगी कि अच्छा today might be the day. And I'm crying my eyes out. The proposal was planned to the minute कि as the video finished, तब हिमांक इसको लेके गया to the next पर्दा, behind which was the main setup and everything. Yeah. She stands at the setup, the song plays, मैं अगर कहूँ, the craziest and setup. then beat to beat कि अच्छा इस second पे 10 second बाद पर्दा खुलेगा. आइल पे सेंटर में खड़ी हो गई, वहाँ पे बबल्स थे, ड्राई आइस थी, पूरा सेटअप था, कैंडल्स थी, बड़ा सा सेटअप पे विल यू मैरी लिखा था, विल यू मैरी मी लिखा था. आई वाज स्टैंडिंग ऑन द अदर कॉर्नर लाइक आइल के एंड पे खड़ा हुआ था. वहाँ पे मैं आई वाज सिंगिंग द सॉन्ग, वॉकिंग टुवर्ड्स हर, गॉट हर टू डांस. देन द बीट कम्स, मैं अगर कहूँ, आई सिट डाउन, गिव द रिंग, एंड देन द प्रपोजल हैपेंस. And all this while, all of this is happening and I was so flustered. I was like, shit, ये सच में हो रहा है. I go there, सब कुछ हुआ, and he's twirling me, he's going down on one knee, he's proposing to me, and both of us just start crying. मतलब बस हम रो रहे हैं because इतना surreal सा था. He's also crying, I am also crying. I think मुझे देख के ये रो रहा था, इसको देख के मैं रो रही थी, but मुझे तो anyway रोना आ ही जाता है. मैं बहुत बड़ी रोन दूँ, इससे पहले कोई बोले मैं ही बता देती हूँ. तो इतना, बट इट वॉज सो सरियल. आई थिंक इट वॉज मैजिकल. द डेकोर, द टाइमिंग, द डायरेक्शन ऑफ इट ऑल. आई पुट अ वीडियो, छोटा वीडियो समवेयर हियर, बट इट वॉज ब्यूटिफुल. सो पोस्ट दिस प्रपोजल हो गया, अब शादी होने वाली है. अगले महीने है शादी. नहीं, अच्छा हाँ हो. नहीं बोल के क्या बोलना चाह रहा था? नहीं बोल के क्या बोलना चाह रहा था? Timelines are a little नहीं क्या डेट कंफ्यूज हो गया था ब्रो. तो कैसा लग रहा है शादी होने वाली है? Very normal. Now I am adapted to the habitat of Varshika Jyoti Srivastava urf Habitat? Yeah. भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तेरे को हैबिटेट से अकोमोडेट होना पड़ रहा है? जानवर. But yeah. अभी हम लोग इस एस्पेक्ट पे आ गए, अभी हम करंट लाइफ तक पहुंच गए हैं, बट देयर इज स्टिल अ मिसिंग एस्पेक्ट जो आई थिंक वुड बी द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस इज शेयर ब्यूटी. शेयर ब्यूटी कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या हो रहा है, अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी. अच्छा तो वी आर एंडिंग इट है. हाँ वैसे इफ पीपल लाइक इट देन वी कैन बी टॉकिंग अबाउट कि शादी की तैयारियों में क्या हो रहा है. बहुत मजे आ रहे हैं. सो बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स ऑल टुगेदर. एंड ये बनिया है, मैं कायस्थ हूँ. बनिया कैसे बोल रही है जैसे कोई गाली हो भाई साहब. और कायस्थ ऐसा जो आधे लोगों ने सुना नहीं होगा. ओ प्लीज ये दिल्ली से है, मैं यूपी से हूँ. बनिए हैं, सपोर्ट मी, #सपोर्ट बनिया, #सपोर्ट निकुंज गुप्ता. ये दिल्ली से है, मैं यूपी से हूँ. हमारे कल्चर्स डिफरेंट हैं. हमारे जब कोई बोलता दिल्ली से वो रखता भी है कि अच्छा वट सा बढ़ रहा है क्या, यूपी से है, दिल्ली से हैं, ऐसा फील हो रहा है.
यूपी से हैं, ठीक है, और मतलब हमारे कल्चर्स डिफरेंट है. मेरा कल्चर इज ऑलवेज ऑब्वियसली सुपीरियर एंड Yeah, you would like to think so, bro. So अरे वी आर कल्चरली सुपीरियर, ठीक है, एंड हमारे ट्रेडिशंस, हमारा सब कुछ एकदम डिफरेंट है. हमारा बेटर है, मेरा बेटर है. ये आर्ग्यूमेंट हमें हटानी पड़ेगी इससे. नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर एज अ यूपीआईट. मैं बहुत प्राउड हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों ना हूँ प्राउड. तो मतलब ठीक है, बेसिकली बहुत सारी शादी की तैयारियाँ, बहुत सारे फन चीज़ें हमने अभी करी हैं, अभी कर भी रहे हैं, प्रोसेस में है. शादी होने ही वाली है. रिसेंटली हम लोगों ने एक ब्लॉग भी स्टार्ट करा है. इट्स कॉल्ड लाइफ ऑफ एनवी. सो गो चेक इट आउट, गो फॉलो दैट, एंड आई थिंक वील एंड द पॉडकास्ट हियर. जी मैडम, जैसा आपको सही लगे. So with that, we'll see you in the next. I will see you in the next episode with another. जो भी है, अगर जिसको मैं चाहिए हूँ कमेंट में बताओ. निक्कू भाई जी, निक्कू भाई. I'll We see you want in the. Nikku back. Okay, thank you so much फिर for एक watching. एपिसोड में आके मैं ये सारी कहानियाँ कवर करूँगा. Okay, bye. Thank you so much for watching. I'll see you in the next episode with another guest from my life, and hopefully it'll be.